Hello everyone, how are you today? Welcome back to my class, Patsarya Chemistry Classes, Gwalior. Today we are going to discuss on lecture number 9 of 100 short tricks. In this lecture, we will discuss about how to determine the number of ring in polycyclic compound. This lecture is very important for those students who are preparing for JEE or NEET with 12th class. So let's start without delay. But kindly request, please like, share and subscribe my channel. आज के इस सीरीज में मैं आपको जो हमारी पहली सीरीज आप देख रहे हैं जिसमें कि 100 शॉर्ट ट्रिक्स आपको सिखाने वाला हूं, और उन 100 शॉर्ट ट्रिक्स में से आज की ट्रिक है कि आपको किसी पॉलीसाइक्लिक कंपाउंड के अंदर कितनी रिंग अवेलेबल हैं। बड़ी चैलेंजिंग रहती है, आपको सिंपल ट्रिक से सिखाने की कोशिश करूंगा। ध्यानपूर्वक देखिएगा। ये आपके सामने 1 2 3 4 एंड 5 रिंग है। इन रिंग में आपको बताना है कि बाईसाइक्लिक है या ट्राईसाइक्लिक है, टेट्रासाइक्लिक है, पेंटासाइक्लिक है, हेक्सासाइक्लिक है, कैसी रिंग है। रिंग को देख के हम कैसे बताएंगे, बहुत कंफ्यूजन रहता है। आज इसको हम सोचते हैं, देखते हैं आप इसे कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपके सामने इस फिगर की बात कर रहा हूँ, फिगर नंबर 1। आपको बताना है इसमें कितनी रिंग है। तो आप देख के ही कहोगे, आप तो ऐसे देखोगे ना, एक रिंग ये है, देखिए 1, एक रिंग ये दिख रही है 2, और एक रिंग आपको ये दिख रही है 3 रिंग इसमें दिखाई दे रही है। तो बच्चे तुरंत क्या करते हैं, ट्राईसाइक्लिक लिख देते हैं। नो, ऐसे सॉल्व नहीं होगा। इसे सॉल्व करने के लिए मैं एक आपको सिंपल सा फॉर्मूला बताता हूं। उस फॉर्मूले के अलावा भी आपको कुछ सोचना पड़ेगा। ये फॉर्मूला है हमारा n = s - a + 1। पहले तो आप इस फॉर्मूले को तैयार करिए। n मीन्स होता है नंबर ऑफ रिंग्स इन पॉलीसाइक्लिक कंपाउंड। नंबर 2 s माने नंबर ऑफ सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट इन द फॉर्मूला या पॉलीसाइक्लिक कंपाउंड, एंड a = नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन द फॉर्मूला। और इसमें 1 जोड़ दीजिए, आपका क्वेश्चन निकल आएगा। तो आपको समझ में आ गया, सिंगल बॉन्ड है, जैसे ये रिंग है, इसमें टोटल सिंगल बॉन्ड कितने हैं, ए नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं ये काउंट करना है। जहां जहां ये जॉइंट आपको दिखाई दे रहा है, ये नंबर ऑफ एटम है। इन एटम्स के बीच में जो दिखाई दे रहा है वो सिंगल बॉन्ड है, ठीक है। और 1 जोड़ दीजिए, आपकी रिंग निकल आएगी। यही तरीका है, ये साइंटिफिक तरीका है, और इस साइंटिफिक तरीके से ही आप इसको निकालेंगे, राइट। उसके अलावा कुछ हम सिंपल तरीके से भी सोच सकते हैं। जैसे अगर आपको 3 रिंग दिखाई दे रही इसमें, तो ये बाईसाइक्लिक होगा, ऐसे भी बता देते हैं। बाईसाइक्लिक और ट्राईसाइक्लिक के लिए बहुत अच्छा काम करता है। रिंग जितनी दिखाई दे उसमें से एक कम कर दीजिए तो वो निकाल सकते हो, लेकिन और सब पे लागू नहीं होता है, ठीक है। तो देखते हैं कैसे हमें सॉल्व करना है। तो हम इसमें सबसे पहले हर रिंग के अंदर ये सिंगल बॉन्ड काउंट करेंगे और एटम काउंट करेंगे। तो एटम पहले काउंट करोगे तो एटम के बीच में जो सिंगल बॉन्ड होगा वो आसानी से निकल आएगा। तो देखिए, ये है एटम, कहीं से भी काउंट करिए। इसमें देखिए, ये बाईसाइक्लिक और ट्राईसाइक्लिक कंपाउंड मैंने आपको ब्रिज हेड एटम सिखाया था, केवल इन 2 के अंदर, औरों के अंदर इसकी जरूरत नहीं होगी, ना ही आप निकाल पाएंगे। तो देखिए, ये यहाँ पर आप देखिए ध्यान से, ये वाला और ये वाला, ये 2 ब्रिज हेड एटम है। और ब्रिज हेड एटम भी, क्योंकि यहाँ पर हम नाम नहीं लिखना सीख रहे हैं, नाम लिखना तो आपको सिखा चुका हूँ, तो ब्रिज हेड एटम भी नहीं ढूंढना है आपको, लेकिन ये ढूंढने से आपको कुछ फायदा मिलेगा। देखो, तो यहाँ पर आपको काउंट करना। देखो, एक तो एटम आपको ये दिख रहा है नंबर 1, एक ये एटम यहाँ पर है। जहाँ जहाँ पर एटम है मैं यहाँ पर सर्किल कर देता हूँ। देखिए, एक एटम यहाँ पर है, ये देखिए, ये एटम है, ये एटम है।
अब आपको ये कि यहाँ पर भी ये बाइसेक्ट जो दिखाई दे रहा है ना, ये लाइन इधर से इधर आई है, यहाँ से यहाँ के बीच में, और ये वाला बॉन्ड यहाँ से यहाँ के बीच में, तो ये 4 डिग्री कार्बन है, ये नहीं होता है। इसको आपको अपने आप पहचानना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं इस एटम को और इस एटम से इस बॉन्ड को खींचूंगा तो आपको एक सिंगल रिंग में कन्वर्ट हो जाएगा। इसको यहाँ से लेकर यहाँ तक अलग कर दूं मैं, देख लो ध्यान से, यहाँ से लेकर मैं यहाँ तक इसको अलग कर दूं तो आप देखेंगे ये रिंग बच जाएगी, सिंगल रिंग में कन्वर्ट हो जाएगा। इससे भी पता लगता है कि यहाँ पर ये बॉन्ड नहीं है, राइट। ऐसे आपको पहचानना है। तो अब एटम की गिनती करो, कैसे करेंगे, ये मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 एंड 7। अब देखिए कोई नहीं बचा, कितने एटम आ गए यहाँ पर, नंबर ऑफ एटम 7 आ गया। अब सिंगल बॉन्ड कैसे काउंट करेंगे ये भी देखो। अब इसके और इसके बीच में जो वाला बॉन्ड है इसको भी मैं नंबर दे देता हूँ, इसको नंबर 1, ठीक है, ये वाला। अब यहाँ से यहाँ तक 2, इसके बीच में 3, इसके और इसके बीच में 4, और ये वाला यहाँ से लेकर यहाँ तक 5, यहाँ से लेकर यहाँ तक 6, इसके बीच में 7, और इसके बीच में 8, और कोई बचा क्या, देख लो यहाँ पर आपके 8 हो रहे हैं। देख लीजिए, कोई गलती होगी तो अभी पता लग जाएगा। तो इस टाइप से आप काउंट कर सकते हैं। तो टोटल आप देख रहे हैं कि सिंगल बॉन्ड कितने आ रहे हैं, 8 आ रहे हैं। ये मैंने नंबर डाला, ये 8 आ रहे हैं। और उसको मैं और टिक करके आपको बता दूं, ऐसे करके देखिए 1 2 3 4, और यहाँ से लेकर यहाँ तक 5, ये 6, ये 7 और ये 8। टोटल 8 यहाँ पर क्या हो रहे हैं, 8 सिंगल बॉन्ड है, और 7 मैंने टोटल कितना बताया था, देख लीजिए नंबर डला हुआ है 7 नंबर। ये देखिए टोटल 7 यहाँ पर एटम है और +1, तो 8 - 7 कितना होगा, 1 + 1 = 2। ये आंसर आ गया आपका। ये गिनती आप खुद कर सकते हैं, इसमें आप कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आपको बस सारे एटम काउंट कर लो और उसके बाद में सिंगल बॉन्ड बता दो उन दोनों एटम के बीच में जो होगा, उसके बाद जो आंसर आएगा इसका मतलब ये बाईसाइक्लिक कंपाउंड है, इसमें 2 बाईसाइक्लिक रिंग हैं, ठीक है। तो इसको क्या लिखोगे, ये हो गया हमारा बाईसाइक्लिक। ओके, ये काउंट किया। अब इसको देखते हैं। देखिए इसमें भी आपको काउंट करना बता रहा हूं मैं, तो आप कहीं से भी यहां से स्टार्ट कर लो इस नंबर से और यहीं पहुंच जाएंगे। देखिए 1, ओके, उसके बाद में आप देखिए ये 2 3 4, उसके बाद ये 5, राइट, इसके बाद 6, ये 7, ये 8 के बाद यहाँ कुछ नहीं है, 8 कटा हुआ है, 1 ही माना जाएगा। 8 के बाद ये 9, देखिए यहाँ पर 9 एटम आपके आ रहे हैं, ये काउंट करना सीख लेना। 9 एटम हुए। अब इनके बीच में अगर बॉन्ड निकालोगे तो कितने आएंगे, देखो यहाँ से काउंट करते हैं। इन दोनों के बीच में टिक लगाते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 के बाद यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 10, राइट। एक और बचा ये वाला 11, मुझे 11 दिखाई दे रहे हैं। टोटल 9 और 11, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे इसको, सिंगल बॉन्ड कितने हैं, 11 -9 +1, आंसर कितना आएगा, 11 में से 9 गए तो कितना बचा, 2 + 1 = 3, यानी ये ट्राईसाइक्लिक कंपाउंड है। ट्राईसाइक्लिक, यानी हमें इस फॉर्मूले के अलावा कुछ नहीं सोचना है, सभी सिंगल बॉन्ड देख लेना। बस ये ध्यान रखना, देखिए ये वाला पार्ट एक दूसरे को क्रॉस करके निकले, अपन को पता लग रहा है कि ये कार्बन एटम नहीं है। बस इतना सा ध्यान रखना है आपको।
राइट। देखिए यहाँ पर ये कार्बन एटम नहीं है, बस इसको मैं क्रॉस लगा रहा हूँ, इसको आपको काउंट नहीं करना है, ठीक। तो बाईसाइक्लिक हुआ और ये ट्राईसाइक्लिक हुआ। अब इसको देखते हैं इसमें कैसे निकालेंगे। इसमें भी आप काउंट कर सकते हो। तो पहले हम एटम को काउंट कर लें। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 तो ये हो गए आपके, क्लियर दिख रहा है। 8 एटम है और कहीं कोई एटम नहीं है। देखिए ये यहाँ पर नहीं है, ये क्रॉस है, ये देखिए 4 डिग्री ये क्रॉस है, इनको मैं क्रॉस लगा रहा हूँ। क्रॉस वाले सीखना बहुत ज़रूरी है, 4 डिग्री ये नहीं होते हैं इस तरीके के। अब आपके पास ये तो कितने हो गए, 8 क्या हो गए, एटम हो गए। तो यहाँ पर मैं लिख लूँगा 8 एटम हो गए। अब सिंगल बॉन्ड काउंट कर लो, वैसे ही पता लग जाएगा। एक ये वाला पार्ट है, क्यूब है, तो क्यूब भी देख सकते हो आप अपने आप में। क्यूब की कंडीशन जैसे मान लीजिए मैं डस्टर लिए हूँ, ये क्यूब नहीं है लेकिन आपको इस टाइप का मान लेते हैं कि 1 2 3 4 ये हो गए। उसके बाद में 5 6 7 8 ये सारे के सारे आपके बॉन्ड दिखाई दे रहे हैं। आप अब जिस कमरे में बैठ करके अपनी ये लेक्चर देख रहे हैं उस कमरे को देख लीजिए, ऊपर नीचे साइड में सारे के सारे बॉन्ड आपको दिखाई देंगे इसी टाइप से। इसमें भी दिख रहे हैं, देखिए 1 2 3 4 ये है, 1 2 3 4 ये है, 4 और 4 8 हो गए। 8 के अलावा क्या होगा, ये देखिए 9 हो गए। ये कितना हो गया, 10 के अलावा फिर ये वाला 11, ये वाला 12। नंबर डाल देता हूँ, आप कंफ्यूज ना होइए। देखिए ये 1 2 3 एंड 4 ये हो गया। उसके बाद इसको ले रहा हूँ मैं 5 6 7 और 8। उसका इसको ले रहा हूँ 9, ठीक है, इसको ले रहा हूँ 10, इसको ले रहा हूँ 11, इसको ले रहा हूँ 12। देखिए 12 हो रहा है और कोई बॉन्ड इसमें नहीं बचा हुआ। तो 12 क्या आ रहा है इसमें, सिंगल बॉन्ड, और +1 कर दिया। अब देखो निकालो इसमें कैसे, 12 में से 8 गए तो कितने बचेंगे, 8 और 4 12 4 आया ना, 4 + 1 = 5 आया। तो ये कैसा हुआ 5, ये हुआ आपका पेंटासाइक्लिक। यहाँ लिख देता हूँ पेंटासाइक्लिक। वैसे बताना संभव नहीं है, सबसे बेस्ट तरीका है। इसमें आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस करना पड़ेगी, इतना इससे ज़्यादा हार्ड कोई एग्जाम्पल नहीं आने वाला है। लेकिन आप कोई बड़े एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तब भी इसकी ज़रूरत पड़ेगी। JEE एडवांस के लिए बेटर है। तो यहाँ पर इस तरीके से बस आपको काउंट करना सीखना। SA1, S को मैंने बताया था सिंगल बॉन्ड, A का मतलब नंबर ऑफ एटम और N का मतलब नंबर ऑफ साइकिल। तो आपको साइकिल निकल आएंगे, कितना साइकिल है इसके अंदर। और वैसे देख करके पता ही लगेगा, इस टाइप से तो अलग अलग साइकिल दिखाई देंगी तो इससे हमें पता नहीं लगता है और ये कठिन हो जाता है। इसलिए इसे साइंटिफिकली आपको तैयार करना है। अब देखिए और भी आगे देखते हैं, इसको देखते हैं। इसमें नंबर ऑफ एटम को मैं ऐसे एक सर्कल लगा रहा हूँ। देखिए ये 1 2 3 4 5 हो गए। उसके बाद 6, ये नहीं है, देखो इस पर क्रॉस लगा रहा हूँ, ये आपका 6 आ रहा है। एक बार और काउंट कर लेते, 1 2 3 4 5 एंड 6 क्या है इसमें, नंबर ऑफ एटम, यानी एटम इसमें कितने आ रहे हैं, 6 + 1 पहले ही लिख देता हूँ। अब इसमें सिंगल बॉन्ड देख लीजिए, एक तो ये वाला है यहाँ पर सिंगल बॉन्ड, 1 और 2 3 4 5 6 7 और ये पूरा ये वाला 8 और कोई बचा, हाँ एक और बचा, ये वाला 9, यहाँ से लेकर यहाँ तक 9, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक है, 9 हो गया। तो बस लिख दीजिए यहाँ पर 9 - 6 कितना हुआ, 3 + 1 4। तो ये कैसा हुआ, ये हुआ हमारा टेट्रासाइक्लिक। यहाँ लिख दे रहा हूँ टेट्रासाइक्लिक, 4 रिंग इसमें है। वैसे देखने में देखो 1 2 3 4 5 दिख रही हैं, ये कम कर दो तो ये ट्राईसाइक्लिक। मैंने एक सिंपल ट्रिक बताई थी, अगर आपको बाईसाइकिल, ट्राईसाइकिल, टेट्रासाइकिल निकालना है तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आती। आपको जितनी रिंग दिखाई दे रही हो, चाहे कहीं से भी कटा हुआ हो, आप एक कम कर दीजिए तो आपकी रिंग निकल आएगी। एक सिंपल तरीका बताया, देखो 1 2 3 रिंग है बाईसाइकिलिक,
1 2 3 4 रिंग है ट्राईसाइक्लिक, 1 2 3 4 5 रिंग है टेट्रासाइक्लिक। इनमें पता नहीं लगेगा आपको, ये थोड़ा सा आपको अलग रहेगा। तो यहाँ तक आप बता सकते हैं, हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग यही रहता है। नाम भी हमें इनके नहीं लिखना है, लेकिन फिर भी मैं बताऊंगा इनको क्या बोलते हैं। अब आते हैं, इसको देख लीजिए, यहाँ भी बड़े आसानी से आप बता पाएंगे। ये जो आप देख रहे हैं इसी के अकॉर्डिंग है। इसमें कितना था, 12 सिंगल बॉन्ड थे, और यहाँ पर 12 सिंगल बॉन्ड के अलावा 2 सिंगल बॉन्ड और बढ़ जाते हैं, यहाँ पर 14 हो जाएंगे। वो 14 कैसे होंगे, ये वाले 2। फिर भी हम काउंट करते हैं, देखो 1, यहाँ से यहाँ तक 2, राइट, यहाँ से यहाँ तक ये 3 पूरा कंप्लीट, यहाँ से यहाँ तक ये 4, ओके। अब इसको देख लो, ये वाला पूरा ये 5, ये पूरा यहाँ 6, ये पूरा 7, ये पूरा कितना हुआ 8, ठीक है। अब कौन सा बचा, अब हम देखते हैं 8 के बाद ये 9, और इसको क्या कहेंगे 10। बताइए कौन सा और बचता है आपका, एक और बचा 11, ठीक है, 11 हो गए। और कौन सा है 11 के अलावा, अब आपका ये तो कंप्लीट हो ही चुका है 11, तो ये वाला ले लीजिए। 11 के बाद 12, ये 13 और ये 14, ऐसे काउंट कर सकते हो। ये आपके बॉन्ड आपको पूरे दिखाई दे रहे हैं। ये यहाँ से लेकर के देखो, आपने ये काउंट कर लिया था पूरा, ऐसे ये हमने सब कंप्लीट काउंट कर लिया था, और ये जो मैंने 14 नंबर दिया है, तो ये पूरा कंप्लीट यहाँ से यहाँ तक का माना है, ठीक है। कुल मिला के इसको देख लीजिए कि इसको मैं अगर यहाँ से इसको खोल दूँ, बास्केट टाइप का है, तो आपको ये दिखाई देगा। अब इसमें 14 ये आया, तो ये कितने होंगे, एटम कितने होंगे, एटम को भी काउंट कर लेते हैं। देखो ये एटम 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए, और ये 9 और ये 10, टोटल 10 आ रहा है, राइट। तो 10 आ रहा है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 14 माइनस 10 प्लस 1 इज इक्वल टू कितना हुआ, 4 प्लस 1, यानी ये भी 5 आ रहा है। तो ये भी कैसा हुआ, ये भी हमारा पेंटासाइक्लिक, पेंटासाइक्लिक। इस टाइप के क्वेश्चन आपको आपकी मेमोरी को बढ़ाते हैं, और आपको इस तरीके के क्वेश्चन सॉल्व करना आ जाएगा। तो अब आपको क्या करना है, इनके नाम भी बताएं। तो अगर इसके नाम की बात करें, तो ये नाम तो मैं आपको सिखा ही चुका हूँ, फिर भी दोबारा बता रहा हूँ, आपको कुछ फ़ायदा हो जाएगा। देखिए ये इसमें कौन सा ब्रिज हेड एटम, ये वाला था, ये ब्रिज हेड एटम था, ठीक है। तो इसका नाम कहाँ लिख दूँ, यहाँ लिख देते हैं, बाई साइकिल। रूल्स नहीं बताऊंगा, मैं पढ़ा चुका हूँ इसको, बाई साइक्लो। और उसको इसमें देखिए, इस वाली रिंग में 2 कार्बन, इस वाली रिंग में 2 कार्बन, इसमें 1 कार्बन, तो अपन लिखेंगे 2 2 1। अब टोटल नंबर ऑफ कार्बन देख लेते हैं कितने हो रहे हैं यहाँ पर। तो देखिए 1 इसको क्रॉस लगाओ, 1 2 3 4 5 6 7 हो रहे हैं, ये वाला कटा हुआ है। 1 2 3 4 5 6 एंड 7 को क्या बोलते हैं, हेप्टेन। इस तरीके से नाम लिख देते हैं, बाई साइक्लो 221 हेप्टेन, ओके क्लियर। ऐसे इसमें ट्राईसाइक्लो, ये ट्राईसाइक्लिक का मैंने आपको एग्जाम्पल अपने सिलेबस के उसमें नहीं है, तो इसको मैं नहीं बता रहा हूँ, केवल आपको ये बताना है ट्राईसाइक्लिक है, ठीक है। इसी टाइप से ये वाले कंपाउंड के नाम IUPAC में ऐसे नहीं लिखे, जैसे ये आपको क्यूब दिखाया है, ठीक है, तो इसको क्यूबेन बोला जाता है। क्या बोला जाता है, क्यूबेन। ये क्यूब टाइप का दिख रहा है, क्यूबेन, इस टाइप का ये नाम दिया जाता है, ये IUPAC ने ही रिकमेंड किया। तो ऐसे ही ये वाला जो नाम दिख रहा है, ये प्रिज्म टाइप का दिख रहा है कंप्लीट, तो इसको क्या बोलते हैं, प्रिज्मेन। ये भी हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, ये हायर क्लास में ये काम आता है। लेकिन आपको साइकिल की संख्या यानी नंबर ऑफ रिंग पूछ सकते हैं, ये सारे के सारे रिंग के लिए ही बताए हैं, रिंग सिलेबस का पार्ट है। लेकिन उनका IUPAC नाम केवल बाईसाइक्लिक ही पूछे जाएंगे, स्पाइरो पूछे जाएंगे, ट्राईसाइक्लिक आपके कोर्स में नहीं है। तो ट्राईसाइक्लो नहीं है। ऐसे ये क्यूब टाइप का है तो क्यूबेन, प्रिज्म टाइप का है तो प्रिज्मेन, और ऐसे ही आपको ये प्रिज्म ये अपना क्यूब है और इसके अंदर यहाँ पर बास्केट को जैसे अपन खोल देते हैं ना, तो ये बास्केट ही है, तो इसको बास्केटेन बोलते हैं।
बास्केट टाइप का तो बास्केटेन, इस टाइप के नाम रख दिए गए हैं। ये हायर क्लास की स्टडी में आपके काम आएंगे। अभी आप चूंकि IIT JEE और नीट की तैयारी कर रहे हैं तो इसके बारे में और डिटेल नहीं बताऊंगा मैं। तो अगर आपके हायर क्लास कभी पढ़ाऊंगा तो हायर क्लास के स्टूडेंट को इसका फायदा होगा, लेकिन मैं अभी आपको नहीं बता रहा हूँ, राइट। तो इसको बास्केटेन नोट कर लो जल्दी, बास्केटेन, क्यूबेन और ये प्रिज्मेन और ये ट्राईसाइक्लो कंपाउंड है। और ट्राईसाइक्लो का अगर आपको IPSC में लगता है कि मुझे करना ही चाहिए तो आप ट्राईसाइक्लिक कंपाउंड को टाइप कीजिए, उस पर लिखिए पटसारिया क्लासेस। तो इसके सारे के सारे नेम मैंने हायर क्लास के लिए और एडवांस के लिए कभी कभी मैंने बहुत सारे वीडियो डाले हैं, वो आप देख लीजिए। बाईसाइक्लो इसलिए बताया, सिलेबस का पार्ट है इसलिए मैंने इसको बताया है, तो ऐसे नाम इसको लिख सकते हैं। तो बिल्कुल आपको क्लियर हो गया होगा कि इस टाइप से हम नंबर ऑफ साइकिल, नंबर ऑफ रिंग हम किसी पॉलीसाइक्लिक कंपाउंड में ऐसे निकाल सकते हैं, और हमें इनको सीखना है इस फार्मूले से। नासा बन याद कर लीजिए, प्लस माइनस आपके दिमाग में रखना है, NSA+1। ओके, तो चलिए ये आपको शॉर्ट ट्रिक कैसी लगी मुझे जरूर बताइएगा। सो थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट लेक्चर विल बी कंटिन्यू।